परमेश्वर की महिमा हो। All glory, honor belongs to God Almighty. सब महिमा और आदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही मिले। When the woman who was affected with the blood touched the tassel of the talit of our Lord Jesus Christ, जब वो स्त्री जो लहू बहने वाली उस बीमारी में थी, जब वो यीशु मसीह के तलीत के उस चोर को वो पकड़ी, power passed. सामर्थ पास हुआ था। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? The power is in the word of God. सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। Now you and me should understand that very clearly. आपको और हमको इस बात अच्छे से समझना है। Where is the power? सामर्थ कहाँ है? Not in power conference. पावर कॉन्फ्रेंस में नहीं, It is in the word of God, परमेश्वर के वचन में है, which you follow. जो हम पालन करते हैं। When you pray, when miracle will happen? जब हम प्रार्थना करते तो कब चमत्कार होगी? In the fulfilled word of God which you are following, जो परिपूर्ण परमेश्वर के वचन को जब पालन करते हैं, then bringing miracle will be very easy. तब परमेश्वर का चमत्कार लाना बहुत आसान हो जाता है। You pray, आप प्रार्थना करें, God hears. परमेश्वर सुनते हैं। Now why he should not hear? क्यों वो नहीं सुनेंगे? He will hear वो सुनेंगे, because you follow the Torah, क्योंकि आप तोरा का पालन करते हैं। and the Torah is the power. तोरा में सामर्थ है, The word of God is the power. वचन में सामर्थ है। So the more you follow the word of God, the more you have the power of God, so that He does miraculous signs and wonders through you. जितना हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उतना हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और प्रभु आपके द्वारा चमत्कार करेंगे। Okay, glory be to God. परमेश्वर की महिमा So हो। let us go to today's word of God. आज के परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। There is a warning which I sent in the message about this message. इस मैसेज के विषय में मैंने एक चेतावनी आपको दिया था। Not knowing and not applying this message will lead to wrong theological conclusion. इस संदेश को ना जानना या अपने जीवन में लागू ना करने से एक गलत थियोलॉजिकल कंक्लूजन में हम आ जाएंगे, Which will affect your eternity. जो हमारे अनंत काल में प्रभाव लाएगा। You understanding this message is very important. जब हम इस वचन को अच्छे से समझते हैं, ये बहुत मुख्य हो जाता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The theme verse for our message today is Romans chapter 13 verse 11. आज हमारा संदेश का थीम वर्स है रोमियो 13 अध्याय उसका 11 पद। Yes. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। Now, this talks about time, the hour. ये समय के बारे में, घड़ी के बारे में बता रही है। And it talks about 3 times. 3 प्रकार के समय के बारे में बताती है। The time or season is referring here as what? समय या जो काल है वो यहाँ पर किसको दर्शाता है? About salvation. हमारे उद्धार के विषय पर ये कहती है। So, I am going to give you 3 sentences, 3 statements from this one verse, इस एक पद से मैं आपको 3 वाक्य दिखाने वाला हूँ, which is going to talk about 3 particular times. जो 3 अलग-अलग समयों के बारे में बताती है। For you wake up from your slumber. अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी है। Now, अभी wake up. नींद से जागो। Wake up now. अभी जागो। This is talking about present time, present tense. और अभी ये बात वर्तमान काल में बताई गई है, इस समय के बारे में है।
Second statement. दूसरा वाक्य, Our salvation is nearer. हमारा उद्धार निकट है. Something is coming near. कुछ हमारे निकट आ रही है. What is it coming near? क्या हमारे निकट आ रही है? Salvation. उद्धार. It was far away. दूर था वो, It is coming near. वो बहुत करीब आ रहा है. When it is coming near means it is future which is going to come. जब वो करीब आ रहा है तो इसका मतलब है भविष्य जो आ रही है. You want to go to, let us take for example, you want to go to Delhi. मान लीजिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं. You are sitting in the train. आप ट्रेन में बैठ रहे हैं. The time you sat in the train जिस समय आप ट्रेन में बैठे थे has gone forward. वो समय जाती रही. And now the station is very near now. अभी स्टेशन बहुत पास आ गया. That is future. ये भविष्य है. So one is present तो एक वर्तमान में है and one is future. और एक भविष्य में है. And the statement says, because our salvation is nearer now than when we first believed. क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, So that is past. वो भूतकाल में है. So now we have understood 3 times. और तो अभी हम 3 प्रकार के काल को समझ गए. One is past salvation. एक है अतीत का जो उद्धार. One is present salvation. एक है वर्तमान उद्धार. One is future salvation. और एक है भविष्य उद्धार. The most sorrowful thing is, बहुत दुख की बात यह है, people don't understand this. लोग इसे समझ नहीं पाते. They think salvation means once and it has already happened. उनको लगता है उद्धार एक ही बार होता है और जब एक बार हो जाती है तो खत्म हो गया. Whenever we ask them, when did you get saved? जब भी हम पूछते हैं आपका उद्धार कब हुआ, There is a date which they have in mind. उनके मन में एक डेट आती है. And that day I got saved. और वो कहते हैं उस दिन मेरा उद्धार हुआ. And much of the people think, और कई लोग सोचते हैं it's all over. ये सब खत्म हो चुका है. That day I got saved, it's over. उस दिन मेरा उद्धार मुझे मिल गया तो सब कुछ खत्म हो चुका है. Not at all. पर इस प्रकार नहीं है. So there are 3 phases of salvation. उद्धार के 3 भाग हैं. 3 stages of salvation. 3 पड़ाव हैं. Today's message is titled The 3 Phases of Salvation. आज का संदेश का शीर्षक है उद्धार का 3 पड़ाव. So let us start the message. Let us go into point number 1. मैसेज शुरू करेंगे. पहले पॉइंट की ओर हम जाएंगे. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. The first phase is the past event. और पहला जो भाग है या पहला पड़ाव है पास्ट इवेंट, अतीत में हुआ घटना. This is called positional salvation. और इसको हम कहते हैं स्थानीय उद्धार. You join a company. हम एक कंपनी ज्वाइन करते हैं. They give you a post of manager. वो आपको एक पोस्ट देते हैं, मैनेजर, secretary या सेक्रेटरी or accountant. या अकाउंटेंट. Some post. कुछ पोस्ट देते हैं. This doesn't mean you have done the job. इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं. Just it is positional, that's all. ये एक स्थान या पद है. Let us turn our Bible to Romans chapter 10 verse 9 and 10. रोमियो 10 उसका 9 और 10 हम देखेंगे. Yes. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. This is the first stage of salvation. और ये है पहला पड़ाव उद्धार का. This is what is told in Romans 13:11. और यही रोमियो 13 उसके 11 में बताया गया है. When we first believed,
जब हम पहले विश्वास किए थे, past salvation. ये अतीत या पास्ट सैल्वेशन है। Now, if anybody who confesses with the mouth and believes in the heart जो भी मुंह से अंगीकार करता है और मन में विश्वास करता है that Jesus is the Lord, कि यीशु मसीह ही प्रभु है, they are saved. वो उद्धार पाते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, majority of the church is focusing in this area. ज्यादातर कलीसिया इसी क्षेत्र में ध्यान देते हैं। And afterwards, what happens? और उसके बाद क्या होता है? Nothing. कुछ नहीं। Then afterwards, they say, just come to church. That's all. उसके बाद कहते हैं कलीसिया आओ। God did not ask anybody to make converts. परमेश्वर किसी को भी परिवर्तन करने के लिए नहीं बोले थे, धर्म परिवर्तन। God has told everybody to make disciples. परमेश्वर कहते हैं कि सबको चेला बनाओ। Disciples and converts are totally different. धर्म परिवर्तन और चेला बनाना अलग अलग बात है। Now many people focus on bringing people to church, कई लोगों को कलीसिया लाने में ही ध्यान दे रहे हैं। and it gives a lot of happiness for people when many people come to church. जब ज्यादा लोग कलीसिया आते हैं तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। The point is whether they will get converted into people who will reach eternity. अभी पॉइंट ये है कि क्या वो लोग अनंत काल के लिए योग्य बन जाएंगे। But nobody can give guarantee for that. पर कोई इसके लिए गारंटी नहीं दे सकता। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the first step is called positional salvation. तो पहला स्टेप है स्थानीय उद्धार। The second phase, दूसरा पड़ाव, which is present salvation or progressive salvation. जो है वर्तमान उद्धार या प्रगतिशील उद्धार। Very good, very good, very good. It is progressive. ये प्रगतिशील है। Now Romans 13:11, रोमियो 13 उसका 11 में the Bible says, बाइबल कहती है, wake up, उठो, wake up from your sleep. अपने नींद से जाग उठो। Now you and me will be thinking, आप और हम शायद सोच सकते हैं, अरे I am waking, I am awake only, यार. अरे मैं तो जगा हुआ हूँ, I didn't sleep. मैं नहीं सो रहा था। Now we ask you what time you get up. हम पूछते हैं कि आप कब उठते हैं? You say I get up at 4 o'clock. आप कहते हैं कि मैं 4 बजे I get up उठता at 5 o'clock. 5 बजे उठता हूँ। From that time I am working till night 11 o'clock. उस समय से रात 11 बजे तक मैं काम करता हूँ पास्टर। No. God is not speaking about that. नहीं, प्रभु इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। Spiritually. आत्मिक रीति से। Have you woken up? क्या आप जाग उठ गए? What is being waking up spiritually? आत्मिक रीति से जागने का मतलब क्या है? The only one thing which you could do, which means you're waken up, is और केवल एक ही बात हमें बता सकती है कि आप जाग गए हैं। you read the word of God and change your life. वो है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप अपना जीवन उसके अनुसार बदलते हैं। The Bible is all about बाइबल पूरा what he is like इसके विषय पर है कि वो कैसे हैं and what he likes. और उनको क्या अच्छा लगता है। I repeat, मैं फिर से बता रहा हूं, what he is like वो किस प्रकार के हैं and what he likes. और उनको क्या पसंद है। This is what is the word of God. ये ही परमेश्वर का वचन है। Now when the second stage is a very, very important stage. दूसरा पड़ाव एक बहुत बहुत मुख्य पड़ाव है। Anything you do without meditating the word of God and changing your life is, जो कुछ आप परमेश्वर के वचन को मनन किए बिना अगर बदलते हैं, you are called, you are sleeping. तो इसका मतलब है कि आप सो रहे हैं। You can say, I am very busy, I don't have time at all. आप कह सकते हैं मैं तो बहुत बिजी हूँ, समय ही नहीं है मेरे पास। No chance. ऐसा नहीं है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if you are not understanding the commandments अगर आप आज्ञाओं को नहीं समझते हैं and you are not taking any effort to change your life, और अगर आप प्रयास ही नहीं लेते अपना जीवन बदलने के लिए,
If a word of God is given to you, अगर परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता है don't be jealous. तो आप ईर्ष्या मत करो। Then what step you take? तो उसके लिए to आप क्या कदम control उठाते हैं उसको कंट्रोल में Because लाने? you are able to feel, sometimes you feel jealous. क्योंकि आपको मन में लगता है कि कई बार आप ईर्ष्या करते हैं। Now God is watching you. अभी परमेश्वर आपको देख रहे हैं। Yeah, Baba, today's message was nice, yaar. हाँ भाई, आज का मैसेज अच्छा था। नहीं, no. नहीं, You are not called to say that. ये बोलने के लिए हम बुलाए गए नहीं हैं। You have been given a message. आपको एक संदेश दिया गया है। Don't be jealous. ईर्ष्या मत करो। So you have to say, God, I am taking this step so that I don't be jealous. You have to say आपको that. प्रभु से ये कहना है, प्रभु मैं ये कदम उठा रहा हूँ ताकि मैं ईर्ष्या न करूं। Now you have started your life, अपना- spiritual life, अपना आत्मिक जीवन हम शुरू किए हैं and you say you are saved. और हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। And God is speaking something to you. परमेश्वर कुछ आपसे बातें करते हैं। You don't care even anything about it. आप कुछ चिंता ही नहीं करते उसके विषय पर। Yeah, I will be involved with my girlfriend also. हाँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। I have a girlfriend. मेरा एक गर्लफ्रेंड है Some people not one girlfriend, many girlfriends. और कुछ लोगों के पास एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं। Many girlfriends. कई सारे गर्लफ्रेंड। I get involved with my girlfriends also. मैं अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। And we also say, I am saved. और ये भी हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। What? मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? What? You will क्या? continue both? आप दोनों को कंटिन्यू करेंगे? Okay, now take a decision that God help me to change. ठीक है, अभी आप एक निर्णय लीजिए, प्रभु मुझे बदलने के लिए आप सहायता करें। You say you are saved. आप कहते हैं कि आपका उद्धार हुआ है Side drinking is also going on. और साइड में शराब भी जा रही है। Full load, full heavy. फुल लोड हो रहा है। And all this, that, everything is going on. ये सब हाथ इस प्रकार पूरा सब कुछ हो रहा है। That is going on in one side. ये तो एक तरफ जा रही है, And one side you are saying, I am saved. दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। ठीक है? ठीक है। Did you take now not knowing some see committing a sin? Yeah, fine. पाप करना, हाँ, But it is not fine. But still, even if you are committing a sin, ये ठीक नहीं है। फिर भी अगर हम पाप करते हैं, some people commit sin without realizing it is sin. Now they don't even have an understanding that it is sin. और कुछ लोग पाप ऐसे करते हैं कि वो रियलाइज महसूस भी नहीं करते, इस प्रकार के पाप करते हैं। वो बिना महसूस करके वो पाप करते हैं। You should have a sense that it is wrong. पर एटलीस्ट आपको ये बात चुभना है कि ये बात गलत है। You don't even have the sense. Then I want to ask you, what Christian you are? अगर आपको वो सेंस भी नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार के मसीह हैं आप? 10 years, 20 years, you claim you are a Christian and you don't know that? 10 साल 20 साल के लिए आप कहते हैं कि आप मसीह हैं और क्या आपको ये भी मालूम नहीं है? Why you are going to church? क्यों आप कलीसिया जाते हैं? You have a girlfriend, you don't know it is wrong. आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, आपको मालूम नहीं है कि ये गलत है। You do all wrong things, you don't know it is wrong. आप सब गलत बातों को करते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो गलत है? Now at least a person should have some feeling inside. एटलीस्ट एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भावना या फीलिंग कुछ होना है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Christian life is not about just positional salvation. मसीह जीवन केवल स्थानीय उद्धार के बारे में नहीं है। Nobody wants to work on their salvation, कोई भी अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करना चाहता, but they want to do ministry. पर वो सेवकाई करना चाहते हैं। Starting itself, शुरुआत में ही they get the post, some post there. उनको कुछ पद मिल जाती है। They are as president, प्रेसिडेंट, they are secretary, सेक्रेटरी, they are treasurer, ट्रेजरर, they are worship leader, वर्शिप लीडर, prayer cell leader. प्रेयर सेल लीडर। Arey, what happened to your salvation? आपके उद्धार के विषय में क्या है? Now when these children are going to school, जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं, one person will be told as his class leader. एक व्यक्ति को चुना जाएगा कि वो क्लास लीडर है।
one assistant class leader, एक असिस्टेंट क्लास लीडर, and this person will take care in PT period. और ये व्यक्ति पीटी पीरियड को संभालेगा। Because they are doing this, क्योंकि वो ये कर रहे हैं, when they are writing their exam, they won't get marks. इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो एग्जाम लिखते हैं उनको मार्क्स मिल जाएगी। In Christian life, मसीह जीवन में now many people want to get some position. सबको कुछ ना कुछ पद वो चाहते हैं। When Jesus is meeting you, जब यीशु आपसे मिलते हैं, he is not going to call you, yes, President, welcome. और वो आपको इस प्रकार नहीं बुलाने वाले, हाँ प्रेसिडेंट स्वागत हो। Which president you are? कौन से प्रेसिडेंट You are है? president for India? इंडिया के प्रेसिडेंट है What क्या? president? क्या प्रेसिडेंट? What secretary you are? क्या सेक्रेटरी? You don't want to work on your salvation. आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करना चाहते। Now we are doing our Bible study, हम हमारे बाइबल स्टडी करते हैं, and you heard और आपने सुना how many people's life are getting transformed. कि कितने लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रही है। We are doing the Bible study for the 3rd year. हम तीसरे बार हम इस बाइबल स्टडी को कर रहे हैं, 3 वर्ष से कर रहे हैं। And if I go and tell this in Israel, अगर मैं जाकर इस्राएल में कहूँ, we are doing Torah study for 3 years, हम 3 साल के लिए हम तोरा स्टडी कर रहे he हैं, will give one slap on me. एक झापड़ देगा वो। Shameless bugger. शर्म नहीं आती उनको। He says 3 times he is reading वो Torah. कहते हैं 3 बार ही हुआ है। We are reading for 15 years. हम 15 वर्ष से पढ़ के आ We are रहे हैं, reading for 20 years. 20 वर्ष से पढ़ के आ रहे Still हैं, we are changing, yaar. फिर भी हम बदलते आ रहे हैं। Now there are people who have not read the Bible for once. और ऐसे कुछ लोग हैं जो एक बार भी बाइबल नहीं पढ़े। Do you know that? आप जानते हैं उस बात I को? don't know in this crowd how many people are like पता that. नहीं इस क्राउड में कितने लोग वैसे हैं। If they have the Bible, अगर बाइबल है, I say Nahum. अगर मैं नाहूम के पुस्तक He is बताऊं, searching in the front, वो सामने ढूंढेगा, in the side of Genesis. वो उत्पत्ति के साइड में Because they ढूंढेगा, don't know which side to search, they don't know. क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कहाँ ढूंढना है। The one advertisement will come, keeping on searching, like that. और एक एडवर्टाइजमेंट है, ढूंढते जाओ। ढूंढते जाओ, like that he will be searching. तो इस It's a प्रकार permanently he will be searching. परमानेंटली वो ढूंढते जाएगा। I say Timothy, मैं कहता हूँ तिमोती, 1 Timothy. पहला तिमोथियुस। Pastor Timothy did not come today, Pastor. पास्टर तिमोती आज नहीं आया, Because he doesn't know that is a book in the Bible. क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति नहीं है। वो Timothy आया क्या आज? Timothy नहीं है आज नहीं है। हम बोलेंगे कि तिमोती लो। अरे that Timothy नहीं यार, in Bible there is one book of Timothy. अरे आपके दोस्त तिमोती नहीं है भाई, बुक में बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम है तिमोथियुस। People don't know. लोग नहीं जानते, He doesn't know the Bible. उसको बाइबल मालूम नहीं है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we can't understand exactly what people are busy in world today. और पता नहीं किस बात के लिए व्यस्त है लोग। Satan is doing his job very well actually. शैतान अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, Keeping everybody very busy. सबको व्यस्त कर रहा है वो। When I was small, जब मैं छोटा था, we were taught gambling is wrong. हमें सिखाया जाता था कि गैम्बलिंग करना गलत है। Nowadays, आजकल nobody knows whether gambling is right or wrong. किसी को मालूम नहीं है कि गैम्बलिंग करना सही है या गलत है, Because TV everywhere it is coming. क्योंकि टीवी में हर जगह में ये आती है। Dream 11. ड्रीम 11, Now, you have to do Dream 11. तुम ड्रीम 11 करो। I don't know what nonsense is this. पता नहीं क्या बकवास है ये। Great bounty. Now what is that? Great bounty. ग्रेट बाउंटी खेलो। Kelo. Wait. Great bounty. Now, I asked, what nonsense is this great तो bounty? I was asking. अरे ये ग्रेट बाउंटी क्या है? Now they say, great bounty में Mauritius को जाना है, सिंगापुर जाना है, इधर जाओ, उधर जाओ. और ग्रेट बाउंटी में मालदीव्स जा सकते, यहाँ जा सकते, वहां जा Then सकते। I understood it is gambling. फिर मुझे समझ में आया कि ये गैम्बलिंग है, And now nobody knows whether it is right or wrong. और पता नहीं कि ये गलत है या But सही still है, people play. फिर भी लोग इसे खेलते हैं। Oh, because everybody wants to go to Maldives without paying. क्योंकि सब बिना कोई खर्चे से मालदीव जाना चाहते हैं। That is not God's system. ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं Give है। us our daily bread. हमें हमारे रोज की रोटी दे। You work,
तुम काम करो। That is God's system. ये परमेश्वर का सिस्टम है। We get a tremendous attachment if somebody tells us free. अगर कोई हमसे कहता है ये फ्री है तो तुरंत हमें बहुत खुश हो जाती है। You know, free. It is told. We get very happy. हम बहुत खुश हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we have to pay हमें for what we have to receive. जो भी हम प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें कीमत चुकाना है। Domino's pizza is cheap. डोमिनोज पिज्जा बहुत कम पैसों में ही मिलता है। Pizza from other Pizza Hut or somewhere else is costly. पिज्जा हट से जो पिज्जा मिलती है वो शायद थोड़ा कीमती है। Domino's is given in his website. डोमिनोज अपने वेबसाइट में बताया है We do chicken machine cutting. हम चिकन को मशीन कटिंग में कट करते हैं। He has openly declared, वो खुला डिक्लेरेशन दे दिया है, which means it is not kosher cutting. इसका मतलब कोशर कटिंग नहीं है ये। So if I have to eat pizza, तो अगर मुझे पिज्जा खाना है, I should decide I will not buy from Domino's. मैं निर्णय लूंगा कि मैं डोमिनोज से नहीं खाऊंगा। If you do machine cutting, अगर तुम मशीन कटिंग करोगे, blood is inside. ब्लड अभी भी अंदर है, So we start eating blood. तो हम लहू को खा रहे हैं। Christ, our following Torah is expensive, Baba. थोड़ा का पालन करना अरे cheap कीमती no, है। same chicken no, cheap I'm अरे getting वही no. चिकन ना बहुत कम दाम में मिल रही है। I don't want to be eat cheap. मैं कम दाम में खाना नहीं चाहता हूँ, I want to pay. मैं कीमत चुकाना चाहता हूँ। Now, for people who are coming to Israel, जो लोग इसराइल आ रहे हैं, I will show you there in Israel. इसराइल में मैं आपको दिखाऊंगा Kosher restaurants, same item, double times charge. कोशर रेस्टोरेंट में वही आइटम दुगना चार्ज में मिलेगी। And even I pay 2 times. I'm happy. I am a Torah follower. और Hallelujah. हालेलुया, अगर मैं दुगना कीमत भी दूं, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इससे तोरा का पालन कर रहा हूं। I am following the mitzvot. I am मैं following the मित्वों commands. का पालन कर रहा हूं, आज्ञाओं Because का पालन कर रहा हूं, I want to do what God says. क्योंकि मैं वही बातों को करना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं। It is expensive, no problem. चाहे I वो don't care. कीमती हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। I have to work on my salvation. मुझे अपने उद्धार पर काम करना ही पड़ेगा। Paul is telling, पौलुस कहते हैं, wake up, जाग उठो, spiritually wake up. आत्मिक रीति से जाग उठो। If you don't understand the word of God and start following that, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते हैं, you are called, you are sleeping. इसका मतलब आप सो रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our life, we have to meditate the word of God and change. हमारे 613. हमारे जीवन में हमें परमेश्वर का आज्ञाओं को पढ़ के 613 आज्ञाओं को पालन करने की कोशिश करना है। How many times you have taken effort? I want to know what is that 613. Can I read that once? How many times you have? कितने बार हम प्रयास लिए हैं कि अरे मैं जानना चाहता हूँ कि वो 613 आज्ञाएं क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। At least once. कम से कम एक बार। No, we don't want to take effort. हम प्रयास नहीं लेना चाहते। Now God sees the effort. परमेश्वर प्रयास को देखते हैं। Many people have an attitude. कई लोगों का ये स्वभाव होता है। Now, let us take for example in a year 10 days or 15 days they have holiday, leave in their office. मान लीजिए अपने ऑफिस में 10-15 दिन के लीव में है वो। Not even one day they want to use it for spiritual life. एक दिन भी वो अपने आत्मिक जीवन के लिए उसको उपयोग नहीं करना चाहते। Anything about word of God or learning, परमेश्वर के वचन के बारे में या अगर सीखने के विषय पर है तो I tell okay, take leave and come. तो मैं कहता हूँ कि लीव लेकर आओ। No. For this I won't take leave. Yeah. इसके लिए हम लीव नहीं ले सकते Why? हैं। क्यों? No, that is for sightseeing. That नहीं। is for just simply useless roaming. ये घूमने के लिए है, ये बेकार की बातों के लिए मैंने लीव रखा है। And God is also noticing that. और प्रभु भी इस बात को देख रहे हैं। One day you take leave, you can read all the 613 एक commandments. दिन लीव लेने से आप 613 आज्ञाओं को पढ़ सकते हैं। Never.
पर In ये lifetime, they don't want to do that. जीवन भर में वो करना नहीं चाहते, But they will go and argue in the company. How many days? CL is how many days? EL is how many days? PL is how many days? तो ऊपर वो जाकर कंपनी में आर्ग्यू करेंगे, सीएल कितने दिन के लिए, ईएल कितने दिन के लिए, पीएल कितने अरे दिन के लिए? one day यार, अरे एक दिन भर, one day take leave. एक दिन लीव लेना। What is God telling? प्रभु क्या कहते हैं? Now putting that person in hell is right or wrong? उस व्यक्ति को नरक में डालना सही है कि गलत है? On the last, अरे God will somehow be gracious on me, अरे no? प्रभु कैसे भी दयालु हो जाएंगे ना। Good. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today there is a call which is coming to you. आज एक बुलाहट आपकी ओर आ रही है। Wake up! उठो, Wake up! उठो। Every command of God. हर एक परमेश्वर की आज्ञा Check with your life. अपने जीवन के साथ परख के देखो। My life is like that. This command says like this. मेरा जीवन ऐसा है, ये आज्ञा ऐसी कहती है। So can I change तो क्या मैं बदल सकता हूँ without having any feeling? कोई भी फीलिंग रखे बिना? Some people are living the life कुछ लोग अपना जीवन बिता रहे हैं and they think और वो सोचते हैं they can somehow get away from that. कि कैसे भी इससे बच के आ जाएंगे Come out of the fake satisfaction which you have. और ये गलत संतुष्टि से हम बाहर I निकले। am worship leader. मैं वर्शिप लीडर, I am the organizer. I am in the committee, organizing committee. ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में हूँ। Nothing will work ये सब काम नहीं करेगा unless you start working on your salvation. जब तक हम हमारे उद्धार के विषय में काम नहीं करते। 2 Corinthians chapter 5 verse 8. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 8। Yeah. इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहने और भी उत्तम समझते हैं। Some people doesn't want to be a part of this world. They want to more go into the eternal life with God. कुछ लोग इस संसार के भागी नहीं रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर के अनंत जीवन में जाने में और ज्यादा ध्यान देते हैं। If that feeling is coming more, अगर वो फीलिंग हमारे अंदर ज्यादा आती है, then it means you are on the right track. इसका मतलब आप सही रास्ते में हैं। You don't want to leave this world at all. आप इस संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते, Then you have to rethink. तो आपको इसके विषय पर फिर से सोचना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to point number 3. तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। Romans 13:11. रोमियो 13 उसका 11। Point 3 is future salvation. तीसरा पॉइंट है भविष्य का उद्धार, Ultimate salvation. अंतिम उद्धार। Romans 13:11 says, रोमियो 13 उसका 11 कहती है, our salvation is nearer हमारा उद्धार निकट है than from the time when we started belief. और जिस समय हम हमारे विश्वास को शुरू किए थे, उससे जब हम देखते तो हमारा समय निकट आ चुका है। So, which means the salvation is coming. इसका मतलब एक उद्धार हमारी ओर आ रही है। There is a starting point. इसका एक शुरुआत का समय है There is an ending point. और अंत का एक समय है। In between is the time of preparation. उसके बीच में तैयारी की समय है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Matthew 24:13 says, मत्ती 24 उसका 13 कहता है, Glory be to God. Yes. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। The one who is firm till the end. जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we are going towards that end point. हम उस अंतिम पॉइंट की ओर जा रहे हैं। It's not over. Game is not over. खेल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। We are going to that point. हम उस पॉइंट की ओर जा रहे हैं। And every day we have to conform to His image. और रोज हमें ये ध्यान देना है कि हम उनके स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So about the end there are some verses. और अंत के विषय में कुछ पद हैं। I'm going to show you those verses. मैं वो पद आपको दिखाने वाला हूँ। Matthew chapter 24 verse 36. मत्ती 24 उसका 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय
में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। That time nobody knows, that end time. वो समय कोई नहीं जानता। We will know the season. हम केवल उस ऋतु या काल को समझ पाएंगे। Maybe this period he may come. शायद इस काल में वो आ सकते हैं। Exact time we don't know. एग्जैक्ट टाइम घड़ी हमें मालूम नहीं है। Till that time we have to be working on our उस salvation. समय तक हमारे उद्धार के विषय पर हमें काम करते रहना है। Mark chapter 13 verse 33 says, मरकुस 13 उसका 33 कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। be alert, जागते रहो, keep working on your salvation. अपने उद्धार पर काम करते रहो। Verse 36 also, पद 36 भी, ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। he should not come, when you come, he should not find you sleeping. और जब वो आते हैं वो अचानक तुम्हें ऐसे सोते हुए देखे ना पाए। Now you see, here also Jesus is saying, he should not find you sleeping. यहाँ भी यीशु कहते हैं कि तुम इस बात का ध्यान दो कि वो तुम्हें सोते हुए ना देखे। Where Paul said, don't sleep. यहाँ पौलुस भी कह रहे हैं कि तुम मत सोना। So what is sleeping? तो सोना क्या है? If you don't focus on the word of God अगर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं and you don't change your life, और अपना जीवन नहीं बदलते हैं, that is called sleeping. इसको ही हम सोना कहते हैं। So every time salvation is used in the Bible, तो हर बार उद्धार बाइबल में उपयोग जब किया जाता है, you have to understand which salvation they are talking about. हमें समझना है कि किस प्रकार के उद्धार के बारे में कहते हैं। Everyone who calls me will be saved means whether it is positional or it is progressive or it is ultimate salvation. Which salvation? तो जब जो कोई मेरा नाम लेता है वो उद्धार पाएगा, क्या ये स्थानीय उद्धार है या प्रगतिशील उद्धार है या अंतिम उद्धार है? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now I am going to give you 3 examples of this which is given in the word of God. और मैं आपको 3 उदाहरण देने वाला हूँ इसके बारे में जो परमेश्वर के वचन में बताया गया है। Example number 1. पहला उदाहरण, Our salvation is equated to betrothal. हमारा उद्धार सगाई के साथ इक्वेट किया जाता है। We are betrothed to our Lord Yeshua. हम हमारे प्रभु यीशुआ से सगाई हमारी हो चुकी है। But this betrothal arusa, पर ये जो बेट्रोथल अरूसा है, we don't live with our husband. हम उस समय पति के साथ नहीं रहते हैं। He has given us a document called Ketuva. वो हमें एक डॉक्यूमेंट दिए हैं जिसका नाम है केटुबा। The second stage we are just in preparation. दूसरे पड़ाव में हम केवल तैयारी में हैं। God gives the responsibility of learning the Ketuba to us. परमेश्वर केटुबा सीखने का जिम्मेदारी हमारे हाथों में देते हैं। So we have to get prepared. तो हमें तैयार करना है। When you meet him in the last, जब हम अंत में उनसे मिलेंगे, out of 613, 613 में से not even one commandment you can say, I don't know. एक भी आज्ञा को हम ऐसे कह नहीं सकते कि मुझे मालूम नहीं है। Because learning 613 is your job. क्योंकि 613 पालन करना आपका काम है। Last minute you cannot say, no, nobody told me. और अंत में हम कह नहीं सकते, अरे किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। And if he asks what you are doing for all your 50 years, all your 70 years, what you are doing, if he asks. और अगर प्रभु पूछते हैं कि तुम अपने पूरे जीवन में ये 60 वर्ष में या 17 वर्ष में तुम क्या कर रहे थे, What we will answer? हम क्या उत्तर दे सकते हैं? We will say we are seeing WhatsApp. Huh? क्या हम उनसे कह सकते हैं कि मैं व्हाट्सएप देख रहा था? We need to have an answer. हमारे पास जवाब होना है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the first example is betrothal. पहला उदाहरण है बेट्रोथल या सगाई। Second stage is preparation. दूसरा पड़ाव तैयारी। And final stage is nisuin, और आखिरी पड़ाव है निसुइन, which we can see in Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. जो हम इफिसियों 5 उसका 25 से 27 में देखते हैं। Without spot, without wrinkle, without blemish,
let us be cleansed by His word. और जिसमें न कलंक, न जुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, पर हम पवित्र बने जाए उनके वचन के द्वारा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। This is example number 1. ये पहला उदाहरण है। Second example. दूसरा उदाहरण, Let us go to the book of Romans chapter 8, रोमियो के पुस्तक 8 अध्याय निकालेंगे, verse 29 to 30. उसका 29 और 30। Yeah. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसमें पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। This talks about the 3 stages of salvation. और ये उद्धार के 3 पड़ाव के बारे में बताती है। Number 1, पहला पड़ाव positional salvation, स्थानीय उद्धार, which means here Paul says first you have to be justified. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि पहले तुम धर्मी ठहराए जाओगे। You become righteous. हम धर्मी बनते हैं। God sees your sins. परमेश्वर हमारे पाप को देखते हैं। And He says, I am making the payment. I am cleansing you with my blood. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसका कीमत चुकाता हूँ, मैं अपने लहू से तुम्हारे पापों को धो लूंगा। So He has purchased us. तो वो हमें खरीद लिए हैं। Second step. दूसरा पड़ाव Progressive. प्रगतिशील। When we are progressing in God, He keeps on, we have to be continuously being sanctified. और जब हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे या आगे बढ़ते जाएंगे, उस समय हमें हर बातों में शुद्धिकरण प्राप्त करना है। One thing we have to understand, एक बात हमें समझनी है, people who keep Jesus also as Lord, जो भी यीशु मसीह को एक प्रभु के रूप में भी मानते हैं, they will not have part in eternal life. उनको अनंत काल में भाग नहीं मिलेगा। They will say, Jesus also I like. और वो कहते हैं कि मुझे यीशु भी अच्छे लगते They हैं। will say, all gods are good, yaar. और वो कहते हैं अरे सारे प्रभु अच्छे हैं। Now, for them, the news is they will go to eternal hell. उनके लिए ये जानकारी है कि वो अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे। Now, today it will look that, yeah, fine, Jesus should accept. आज शायद दिखाई देगा कि हाँ, प्रभु सब कुछ मान लेंगे। When Jesus says something, पर जब यीशु कुछ कहते हैं, He doesn't have a second opinion. इसका कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। When Jesus says something, जब यीशु कुछ कहते हैं, He doesn't have a second opinion. उनका एक सेकंड ओपिनियन नहीं होता है। What He has said is said. जो उन्होंने कहा वो कह दिए। If He has said, I am the way, अगर वो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, He means it. इसका मतलब वो ही मार्ग है। He means it. वो उसको मीन कर रहे हैं। Do you know which is the greatest prison? आप जानते हैं सबसे बड़ा बंदीगृह क्या है? The greatest prison is ignorance. सबसे बड़ा बंदीगृह अज्ञानता है। You don't know. आपको मालूम नहीं है। You are living, you don't know. आप जी रहे हैं पर आपको मालूम नहीं है। Lifelong, you don't know. जीवन भर आप नहीं जानते। And without knowing, you are dying. और बिना जान के आप मर भी जाते हैं। You have time for movies. सिनेमा देखने समय है। You have time for television. टीवी देखने के लिए समय है। You have time for cricket match. क्रिकेट मैच के लिए समय है। You have time for entertainment. मनोरंजन के लिए समय है। You have time to roam all the world. पूरा संसार घूमने के लिए समय है। You didn't have time to know about your creator. पर अपने सृष्टिकर्ता के बारे में जानने के लिए समय नहीं था। This is the state of many people who are very in a pitiful stage. और ये ही बहुत दुर्दशा की बात है। कई लोग इसी प्रकार जी रहे हैं। So here what Paul says,
यहाँ पौलुस क्या कहते हैं? First being justified, पहले धर्मी ठहराए जाते हैं, then sanctified and washed, फिर शुद्धिकरण करते हैं, and the final ultimate is glorified. फिर अंत में महिमा। This is example 2. ये दूसरा उदाहरण है। And example 3 I will give you. तीसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। Exodus chapter 6 verse 6 and 7. निर्गमन 6 उसका 6 और 7। Yeah. इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ से के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपने भुजा बढ़कर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपना प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ में से के नीचे से निकाल ले आया। Now first here also you can divide it by 3. ये यहाँ भी हम 3 में विभाजन कर सकते हैं। First I will bring you out. पहले मैं तुमको निकालूंगा, that is stage 1. ये पहला पड़ाव है। Then I will free you and redeem you. फिर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, that is stage 2. ये दूसरा स्टेज है। And final is I'll make you as my own. और तीसरा मैं तुम्हें अपनाऊंगा। Our job is not to make converts. हमारा काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना नहीं है। Our job is to make disciples. हमारा काम चेले को बनाना है। And we have to understand we have only one textbook. और हमें ये समझना है कि हमारे पास केवल एक ही टेक्स्ट बुक है। Now you see children, आप बच्चों को देखते हैं, if they are studying in the 5th standard, अगर वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे they हैं, have so much books. इतने सारे बुक्स हैं। And when they go to next year, they remove all those books and the 6th standard books is there. जब वो पास होकर अगली क्लास में चले जाएंगे 5th 6th स्टैंडर्ड में, तो वो सब बुक्स सब चला जाएगा और 6th स्टैंडर्ड के लिए अलग बुक्स आएगी। And that they study. उसको वो पढ़ते हैं। Then finally move. फिर उसको भी वो मूव करते हैं। Then 7th standard, new set of books. 7th स्टैंडर्ड में फिर से नया बुक्स। How much people study, na? कितना लोग पढ़ते हैं ना? But for us, पर हमारे लिए only one textbook. एक ही टेक्स्ट बुक है। But lifelong we don't want to study. पर जीवन भर हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। We want to deviate our attention by doing all other things except studying this book. पढ़ने के अलावा और जो भी बात है उस पर हम अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। God puts a proposal now in front of you. परमेश्वर एक प्रपोजल हमारे सामने रख रहे हैं। Luke chapter 14 verse 28. लूक 14 अध्याय उसका 28। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? If somebody wants to make a tower, अगर कोई गढ़ बनाना चाहता है, he will estimate the cost first. पहले वो उसका कॉस्ट एस्टिमेट करेगा। Now God says, अभी परमेश्वर कहते हैं, you want to come and live with me? तुम मेरे साथ आकर जीना चाहते हो? Estimate the cost. तुम खर्च को जोड़ो। It is no, you are not called to come in the halfway and finally leave and everything is same. और ऐसा नहीं है कि तुम आधे रास्ते में ही छोड़ के और सब कुछ पहले से Whether you first itself don't come and in the halfway you don't come, all is same. अगर हम पहले ही नहीं आते या आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते, दोनों एक ही है। Estimate the cost today. अपना खर्च को जोड़ो आज। If you want to be with God, अगर परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, you have to change your life according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हें अपना जीवन बदलना है, Whether you like it or not. चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। Estimate the cost today. अपना खर्च को जोड़ो आज। Turn your Bible to Luke chapter 18 verse 8. लूक का 18 उसका 8। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाए। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
Will he find faith when Son of Man comes? जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो भी क्या वो विश्वास पाएगा? What is the meaning? इसका मतलब क्या है? The Bible says, बाइबल कहती है, will anybody be awake? That is what it is telling. क्या कोई उस समय जागते रहेगा? Will they be reading the word of God and transforming their lives? क्या वो परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन को बदलते जाएंगे? In our life, हमारे जीवन में, in my life, मेरे जीवन में there are some dark stains of sin. ऐसे बहुत सारे काले धब्बे हैं पाप के। It has to be washed by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे धोकर हमें शुद्ध करना है। It has to be washed by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे धोना है। One comforting word for every one of us. एक सराहने वाले वाक्य हम सभी के लिए ये है, It is never too late for anybody. किसी के लिए कभी देर नहीं है। How we know that? कैसे हम इसको जानते हैं? The thief on the cross, on the right side, जो चोर दाहिने ओर था क्रूस में, few minutes before his death, उसके मृत्यु के कुछ ही समय पहले he attained all 3 stages of salvation. वो सारा 3 पड़ाव उद्धार का उसने प्राप्त कर लिया। Positional, स्थानीय उद्धार, progressive, प्रगतिशील उद्धार and ultimate. और अंतिम उद्धार। All 3 salvation the thief on the cross got in few minutes. और जो चोर उस दाहिने और क्रूस पर लटका हुआ था, वो उस 3 उद्धार को उस आखिरी क्षण में उसने प्राप्त कर लिया। Whether I'm going to speak to a 5-year-old child or the 50-year-old man, चाहे मैं 5 साल के बच्चे से या 50 साल के बड़े से मैं बात करूं, maybe my way of talking is different. शायद मेरा बोलने का तरीका अलग हो सकता If it is है। a small child, अगर बच्चा है तो I'll say hello, मैं कहूंगा हेलो, how are you? कैसे हो? But if it is a man, पर अगर वो बड़े हैं, I'll talk normally. मैं नॉर्मली बात करूंगा। But the message is same. पर मैसेज एक ही है। From child to the oldest man, बच्चे से लेकर बड़े तक the message is there is 3 stages of salvation. संदेश ये है कि उद्धार का 3 पड़ाव है, And in the middle stage, और उसके बीच वाले स्टेज में you have to work on your salvation. हमें हमारे उद्धार के विषय पर काम करना पड़ेगा। Abraham was saved just as how you and me are saved. जैसे आपका और हमारा उद्धार हुआ है, वैसे ही अब्राहम का भी उद्धार हुआ That was था। nothing something different or totally different. No. और उनका कुछ अलग बात नहीं हुआ था, It is exactly the same. ठीक वैसा ही हुआ था। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, John chapter 14 verse 1 and 2 says, यूहन्ना 14 उसका 1 और 2 कहती है, In my father's house there are many rooms. मेरे पिता के घर में कई सारे रहने की स्थान है। I am going to go and prepare a place for you. मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। He is preparing a place for us. वो हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं। What we should do? हमें क्या करना है? We should bear fruits. हमें फल देना है। What is bearing fruits? फल देने का मतलब क्या है? We should work so that somebody new is coming to Christ. हमें काम करना है ताकि कोई नया मसीह में आए। That is what is bearing fruits. यही है फल को देना। And not leaving them just like that. और उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, To disciple them. उनको चेला बनाना है। They should not be abandoned. उनको अकेला नहीं हमें छोड़ना है। Much of the church doesn't have a plan for phase 2. कई कलीसियाओं में फेज 2 के लिए कोई योजना नहीं होता। By the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह से, through the teacher who's known worldwide, Dr. Carl D. Koch, शिक्षक के द्वारा जो विश्व में बहुत मशहूर है। today 1.5 million people are studying TPI ABS course in the world. आज 1.5 मिलियन लोग TPI ABS के कोर्स को कर रहे हैं इस संसार में। Hallelujah. हालेलुया। How many of you know that? कितने लोग इस बात को जानते हैं? 15 lakh students in TPI ABS course 15 worldwide. लाख स्टूडेंट्स TPI ABS कोर्स में।
God gave us a great teacher. प्रभु ने एक बहुत बड़ा टीचर हमें दिया है. For understanding this truth, I have to give my thanks to Dr. Carl D. Koch. इस सच्चाई को समझने के लिए मैं अपना धन्यवाद डॉक्टर कार्ल डी कोक को देना चाहता हूँ. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today you and me have to work on our salvation. आज आपको और हमको हमारे उद्धार के विषय पर काम करना आवश्यक है. Hebrew 11:1 says, इब्रानी 11 उसका 1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. faith विश्वास in Jesus Christ, मसीह में in belief in the word what he said. और विश्वास उनके वचनों में. To tell this to somebody, ये जब हम किसी को कहते हैं, you need not go to your church, denomination, your president, your priest, so many things. You need not go, Baba. हमारे डिनोमिनेशन, प्रेसिडेंट, प्रीस्ट, इतने बड़े बड़े लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है. Our church is 100 years old. हमारा कलीसिया 100 वर्ष पुराना है. Our president, this, that, secretary, this old building. Why talk too much, yaar? और ये बहुत पुराना बिल्डिंग है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, क्यों इतना सारा बात करना है? Just tell whatever God says, change your life. That's all. बस ये कहिए, जो कुछ प्रभु कहते हैं उसके अनुसार अपना जीवन को बदलिए. Even a child will understand. एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ पाएगा. That is what you and me has to do. यही आपको और हमको करना है. Your life has to change. आपका जीवन में बदलाव दिखाई देना Through है. you, others' life has to change. आपके द्वारा दूसरों का जीवन में बदलाव दिखाई Shall we देना close our eyes? है. अपने आंखों को हम बंद करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए. Thank you for explaining 3 phases of salvation. धन्यवाद प्रभु 3 प्रकार के उद्धार के बारे में सिखाने के लिए. Today, bless everyone who has heard this. और हर एक को आशीष दे जो भी सुने हैं प्रभु. We have to work in our life being changed. और जीवन के बदलाव में हमें काम करना है प्रभु. Cleanse us through your word. अपने वचन से हमें शुद्ध करें. And let this month be a blessed month. और ये महीना एक आशीषित महीना हो प्रभु. For everyone, Lord. हर एक के लिए प्रभु. Getting closer and closer to आपके you. और भी करीब हम आते रहे प्रभु. We thank you so much. हम आपको धन्यवाद कहते Give you हैं. the glory. हम आपको महिमा देते हैं In प्रभु. Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता. Amen. आमीन. Amen.